वेलकम टू द क्लास। तो देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था इनकम टैक्स। अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखा था जो इनकम टैक्स। अब इनकम का मतलब तो आपको पता है, टैक्स का मतलब भी आपको पता है ना। जैसे कि इनकम टैक्स मतलब इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। अब मैं बोली थी टैक्स का मीनिंग आपको, जैसे कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है अगर मैं आपको बताने चलूंगी। टैक्स एक लैटिन वर्ड किससे आया है, टैक्सो से आया है। इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। क्या हर एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज एक टैक्स होता है? नहीं। वही मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज एक टैक्स होता है जिसको हमने एक एक्ट के बेस पे कलेक्ट किया हुआ होगा या किसी रूल के बेस पे कलेक्ट किया होगा, उसको बोलते हैं हम टैक्स। अब ये कहाँ पर लिखा है कि नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 265 में, जिसमें लिखा है नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ना कि लॉ के बिना, पावर के बिना ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा। बस ये लिखा हुआ था। अब इसके बाद मैं बोली थी इनकम टैक्स। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। अब कब लगेगा इनकम टैक्स? जब हमारा इनकम अराइज होगा तब लगेगा। अब इनकम अराइज होने के बाद हमारा टैक्स लगेगा। अब मैं बोली थी आपको कि इनकम के कमाने के अनलिमिटेड सोर्स होते हैं, हम कहीं से भी इनकम कमा सकते हैं। अब इनकम के जाने के कितने हेड्स होते हैं, कितने लिमिटेड सोर्स होते हैं? सिर्फ हमारा इस केस में इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोली थी, एक तो होता है सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है कैपिटल गेन, चौथा होता है अदर सोर्स, एंड पांचवा होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यही होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। बस हमारा 5 हेड्स होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ऐसे ही मैं आपको बोली थी इनकम कमाने के हमारा अनलिमिटेड सोर्स होता है, इनकम के जाने के हमारे सिर्फ 5 हेड्स होता है। ये होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है। मतलब जैसे कि हमारा 2 तरह का टैक्स होता है। कितना तरह का? 2 तरह का। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है क्या, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, मैं आपको अगर बोलना चाहूंगी कि डायरेक्ट टैक्स किससे बोलते हैं। इसका नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग होता है कि लेवी एंड बर्डन, यहाँ पर पेमेंट नहीं, हमेशा याद रखना, लेवी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। लेवी एंड बर्डन ऑन सेम पर्सन, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मतलब लेवी जिस पर, बर्डन अगर उसी पर आएगा, उसी के जेब पर आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। मतलब लगेगा जिस पर और बर्डन अगर उसी पर आया तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होंगे। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, लेवी, बर्डन ऑन सेम पर्सन। तब इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, लेवी एंड बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन। जैसे कि अगर आपके ऊपर लगा, मतलब कलेक्ट हुआ किसी और से। जैसे कि देखो, अगर कंज्यूमर, जैसे कि सप्लायर होता है, कंज्यूमर होता है। अब सप्लायर क्या करता है, कंज्यूमर के जेब से हाथ डालकर पैसा निकालता है, फिर वो गवर्नमेंट को देता है टैक्स। अब ये होता है इनडायरेक्ट, जैसे कि जीएसटी के केस में। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, लेवी बर्डन ऑन सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है लेवी बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन। अब अगर इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्या है, एक फर्स्ट पॉइंट हमको मिल गया। इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है। एक पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पर, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स में आपने नोटिस किया होगा, इनकम कब लगेगा हमारा इनकम। जैसे कि अगर हम कुछ इनकम कमाएंगे, कब लगेगा हमारा टैक्स, अगर हम कुछ इनकम कमाएंगे तभी तो हम टैक्स देंगे। अब इनकम टैक्स कब एप्लीकेबल होगा, जब हम इनकम अराइज करेंगे। इनकम अराइज करेंगे तब हमारा इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, जब हम इनकम अराइज करेंगे तब लगेगा। अब इसके बाद इनकम टैक्स में हमारा
इनकम टैक्स जो है वो किसका नेचर है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, प्रोग्रेसिव। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स है प्रोग्रेसिव नेचर, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव कैसे हुआ, देखो अब प्रोग्रेसिव में बोलना चाहूंगी कि प्रोग्रेसिव होता है मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब इनकम के साथ हमारा टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको, हमारे यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट है जो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख की है। नया स्लैब में तो वो तो अलग कंसेप्ट है, वो हम सेक्शन 115 बीएससी बाद में देखेंगे। तो अब 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख का जो कंसेप्ट है वो कैसे अराइज हुआ। अगर 2.5 लाख से ऊपर आप इनकम कमाओगे, अगर 2.5 लाख से इनकम ऊपर जितना कमाओगे उस पर टैक्स दोगे। अब एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से जितना कमाओगे उस 3 लाख से ऊपर जितना कमाओगे उसके ऊपर टैक्स दोगे। अब 5 लाख के ऊपर अगर आप कुछ इनकम कमा रहे हैं 5 लाख के ऊपर टैक्स दोगे। यही होता है प्रोग्रेसिव नेचर। अब जितना मतलब आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा उतना आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी, जस्ट लाइक वो होता है रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब क्या होता है, फिक्स नेचर। अब जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे अगर टैक्स बढ़ेगा, क्या वो इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव का मतलब क्या ये है कि जैसे जैसे हमारा मतलब हमारा जैसे जैसे कंज्यूमर हम जैसे कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे क्या हमारा टैक्स बढ़ेगा, नहीं होता है। हाँ, हमारे जीएसटी में क्या होता है, फिक्स नेचर, मतलब वहां पर फिक्स दिया हुआ है, इतना इतना रेट बस लग सकता है, यही फिक्स है। अब इसीलिए तो रेट के कारण ही जीएसटी में अल्कोहल को मतलब बाहर कर दिया गया, जैसे कि अल्कोहल में हाईएस्ट रहता है, हमारा हाईएस्ट जीएसटी में कितना जाता है, मैक्सिमम हमारा 28% है। तो सीजीएसटी एक्ट में 40% है, तो इसीलिए अल्कोहल को बाहर निकाल दिया जीएसटी से। अब इसके बाद प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है, हमारा जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर है, मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ेगा। तो अब सीबीडीटी इसका होता है डिपार्टमेंट, क्या होता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, मैं बुला रही हूँ, आप लिख लो, डायरेक्ट टैक्स। अब सीबीडीटी इसका होता है डिपार्टमेंट, जो क्या बोलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये होता है उसका डिपार्टमेंट। अब हमारा इनकम टैक्स एक्ट कितना है आपको पता है, अब हमारा इनकम टैक्स में एक्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, कितना है, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा है 1961 है। अब इनकम टैक्स रूल कितना है, इनकम टैक्स एक्ट लिख रही हूं यहाँ पर मैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल जो है हमारा वो है 1962। अब इनकम टैक्स में कितना सेक्शन है, इनकम टैक्स में सेक्शन है 290 सेक्शन, वैसे तो 1500 प्लस सेक्शन है, बस जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारा जो है ना पीजीबी के चैप्टर में सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी तक है। अब 28 है, वैसे करके 30 है, वैसे करके सब बहुत सेक्शन है, 44 डीबी है, 40 ए है, ऐसे करके बहुत सारा सेक्शन है। तो ऐसे करके अगर हम देखेंगे कितना सेक्शन है, 298 सेक्शन है, उसके साथ साथ हमारा जो सेक्शन है कितना है, 298 सेक्शन है, एंड 14 शेड्यूल है, 14 शेड्यूल है, कितना है, 14 शेड्यूल है, 298 सेक्शन है। अब 298 सेक्शन है, 295 नहीं, मैंने गलती से बोल दिया कि 298 सेक्शन है, उसके साथ साथ 14 शेड्यूल है। अब आई होप ये 4 और 5 लाइन आपको क्लियर होंगे, 6-7 लाइन आपको क्लियर होंगे। जैसे कि पहले तो देखो इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, मतलब इनकम टैक्स अगर डायरेक्ट टैक्स है तो इनकम टैक्स के किस पर लगेगा, हम अगर इनकम कमाएंगे तभी लगेगा। अब इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स हम किसे बोलेंगे, अगर लेवी बर्डन ऑन सेम पर्सन दैट इज डायरेक्ट टैक्स, मतलब अगर लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव नेचर है, मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ेगा। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स के केस में हमारा इनकम अगर ज्यादा हुआ तभी हम ज्यादा टैक्स देंगे, इनकम अगर कम हुआ तभी हम कम टैक्स देंगे।
तो इसके बाद अब सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में। सीबीडीटी हमारा डायरेक्ट टैक्स में हमारा सेंट्रल जो होता है मतलब डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है सीबीडीटी। अब इनकम टैक्स तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। अब इनकम टैक्स का एक्ट कितना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। अब कितना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। अब इनकम टैक्स रूल कितना है? इनकम टैक्स रूल है 1962। इनकम टैक्स रूल क्या है? 1962। अब इनकम टैक्स में क्या सेक्शन कितना है? अब 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल है। अब इनकम टैक्स में जो रूल्स बनाने की पावर दिया हुआ है, इनकम टैक्स में कौन सा सेक्शन रूल्स बनाने के पावर देता है? वो सेक्शन 295 जो पावर देता है टू मेक द रूल्स, पावर्स टू मेक द रूल्स। इनकम टैक्स में जो रूल्स बनाने के पावर वो आता है सेक्शन 295 से। आई होप आपको क्लियर होंगे। पहले एक काम करो, आप इसको लिख लो, फिर मैं दिखाती हूँ आपको सेकेंड कंसेप्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अभी देखो जैसे कि लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, इनकम के अराइज होने पर लगेगा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। उसके साथ साथ सीबीडीटी जो बोलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा वो 1961 है। इनकम टैक्स रूल जो है वो हमारा 1962 है। एंड सेक्शन जो है हमारा इनकम टैक्स में वो है 298 सेक्शन। वैसे तो हमारा 1500 प्लस सेक्शन है, अभी हम पढ़ेंगे 298 सेक्शन, उसके साथ साथ 14 शेड्यूल। देन उसके साथ साथ हमारा जो पावर हमारा कहाँ से मिलता है रूल बनाने को? हमारा पावर मिलता है सेक्शन 295 से। अब आई होप आपको क्लियर होंगे। अब आगे की क्लास हम प्रोसीड करते हैं। अब देखो जैसे कि इनकम टैक्स, मैं आपको बोली कि इनकम टैक्स हमारा सारा का सारा हमने लिख लिया उसके ऊपर। जैसे कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट सीबीडीटी होता है, 298 प्लस सेक्शन, उसके साथ साथ 14 सीडर्स होता है, ये हम देखे। उसके साथ साथ 295 जो हमको सेक्शन पावर देता है रूल्स बनाने के लिए, एक्ट होता है हमारा वो 1961, रूल्स होता है हमारा 1962, ये हमने देखा। अभी मैं आपको बोलना चाहूंगी, क्या इनकम टैक्स होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है क्या? इंक्लूडिंग JNK है, जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी एक्ट में लिखा होगा, कहीं पर भी आपने देखा होगा दिस एक्ट विल एप्लीकेबल एक्सेप्ट JNK। अब इनकम टैक्स का JNK पर एप्लीकेबल है, या ऑफ कोर्स इनकम टैक्स हमारा JNK पर भी एप्लीकेबल है। ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर एक्सक्लूडिंग नहीं किया गया है। इनकम टैक्स हमारा इंक्लूडिंग होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है। इनकम टैक्स का एक्ट हमारा होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखना। अब इसके बाद जैसे कि मैं आपको बोली कि हमारा इनकम के आने के अनलिमिटेड सोर्स एंड इनकम के जाने के लिमिटेड सोर्स, जाने के लिमिटेड सोर्स। इनकम के आने के कितना सोर्स? अनलिमिटेड सोर्स। इनकम के जाने के हमारा इनकम लिमिटेड सोर्स। जैसे कि लिमिटेड सोर्स क्या क्या है? यहाँ पर हमारा है 5 हेड्स। 5 हेड्स क्या क्या है? 5 हेड्स। पहले तो सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है कैपिटल गेन, चौथा है अदर सोर्स, सॉरी पीजीबीपी लिख लेते हैं फिर लिखेंगे अदर सोर्स लास्ट में, अदर सोर्स। पहले देखो 5 हेड्स क्या क्या है? इनकम कमाने के अनलिमिटेड सोर्स, इनकम जाने के सिर्फ 5 हेड्स। लिमिटेड सोर्स है दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। क्या क्या है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब सैलरी में हमारा कब इनकम जाएगा? अगर किसी इनकम को हमको सैलरी में टैक्सेबल करना है तो वो कब आएगा? जब हमारा वहां पर आप जॉब कर रहे होंगे, तब वहां पर आपको वो सैलरी इनकम रिसीव हो रहा होगा। अब वो सैलरी इनकम तभी आएगा जहां पर हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तभी सैलरी इनकम आएगा।
तो सैलरी इनकम अगर आएगा तो वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, जहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? अब हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तभी टैक्सेबल होगा जब आपका कोई रेंटल इनकम आ रहा है। फिलहाल अगर आपका रेंट में देना ही आपका बिजनेस है तभी तो वो इनकम आएगा पीजीबीपी में, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अब आपको याद रखना है, अगर कोई रेंटल इनकम आपको आ रहा है, आपको बिजनेस में रेंट में देना, आपका बिजनेस ना हो तभी इनकम आएगा हाउस प्रॉपर्टी में। याद रखना, रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी। अब कैपिटल गेन कब आएगा? अगर हम कुछ कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, ये कैपिटल गेन के चैप्टर में दिया हुआ है। अगर हम कुछ कैपिटल एसेट सेल करके उससे कुछ इनकम कमा रहे हैं तो वो कैपिटल गेन में आएगा। तो उसके साथ पीजीबीपी में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब पीजीबीपी का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको बोलते हैं पीजीबीपी। उसके साथ साथ देन पीजीबीपी में कब आएगा? जब हमारा क्या होता है, बिजनेस या प्रोफेशन से कुछ इनकम आ रहा है तभी हम वहां पर टैक्स देंगे। देन अदर सोर्स कहाँ पर आता है? अदर सोर्स हमारा वहां पर आता है जब हम इन 4 हेड में, जैसे कि मैं आपको बोली, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। अगर कोई ऐसा इनकम है जो इन 4 हेड में नहीं है, आप रास्ते से चलकर जा रहे थे, कुछ अमाउंट आपको मिल गए, अब वो कहाँ से टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स से, क्योंकि ना वो आपको सैलरी का है, हाउस प्रॉपर्टी का है, कैपिटल गेन का है, ना ही वो पीजीबीपी का है। तो वो कहाँ से आएगा? अदर सोर्स, जैसे कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब होता है अदर सोर्स। ऐसा नहीं है कि इलीगल के इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं देते। यहाँ पर तो बड़े बड़े कसिनो खड़े हैं ना, उनके पास लाइसेंस भी है, वो टैक्स भी देते हैं। तो अब अदर सोर्स में कब आएगा इनकम? जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जैसे कि हरे के सहारा बाबा साम हमारा, ऐसे होता है अदर सोर्स के केस में। अदर सोर्स में अगर कोई ऐसा इनकम है जहां इन 4 हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगा तो वो अदर सोर्स में इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होंगे ये 5 हेड्स। आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस सेक्शन तक, किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक कहाँ सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, मैं आपको बताऊंगी। अब हम टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखेंगे। तो पहले तो हमारा एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रह गया है जो बोलता है चार्जिंग सेक्शन, जिसे हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 4, जो इनकम टैक्स में, होल इनकम टैक्स में यही बात बोलेगा कि इनकम टैक्स किस पर लगेगा, किस इनकम पर लगेगा, किस ईयर का इनकम होना चाहिए, एसएससी कौन है, तो कैसे एसएससी कौन है, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी टैक्स, ये होता है हमारा टोटल बेस। अब इसको हम देखेंगे चार्जिंग सेक्शन, और एक कंसेप्ट रहेगा किस सेक्शन में क्या क्या है ये देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम ये देखो, यहाँ पर मैं लिखी हूँ 5 हेड्स के अंदर मैं लिखी हूँ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। अब पीजीबीपी का फुल फॉर्म भी लिखी हूँ, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन यहाँ पर एक स्काई मार्क ऐसे गोल गोल के बना के ऊपर लिखी हूँ कि इनकम के आने के अनलिमिटेड सोर्स है, इनकम के जाने के लिमिटेड सोर्स है। आई होप आपको क्लियर होंगे, आप उसको थोड़ा सा नोट कर लेना, फिर हम आगे की क्लास आज कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये हमारा है 5 हेड्स। अब सैलरी हमारा किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक है? सेक्शन 50 से लेकर सेक्शन 17 तक हमारा 15 से 17 जो बोलता है सैलरी के रिलेटेड। अब सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 जो बोलता है हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। पीजीबीपी में सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 डीबी, कहां तक? सेक्शन 44 डीबी। अब कैपिटल गेन सेक्शन 45 से लेकर टू सेक्शन 55A। अब अदर सोर्स कहां पर है? सेक्शन 50 से लेकर 56 से लेकर सेक्शन 59। देखो, अब 5 हेड्स ऑफ इनकम हम देख रहे थे। अब 5 हेड्स ऑफ इनकम में, जैसे कि मैं आपको बोली, इनकम के आने के अनलिमिटेड सोर्स है, इनकम के जाने के 5 हेड्स है। अब 5 हेड्स में क्या आएगा? पहले तो 5 हेड्स में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब सैलरी जो है, अब सैलरी इनकम कब हमारा आएगा? जब हम इनकम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब
सैलरी कहाँ से कहाँ, किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन से है? सैलरी सेक्शन 15 से लेकर 17 तक है। किस सेक्शन? सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, आप अगर रिपीट करोगे आपको भी याद हो जाएगा। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17। अब हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी होता है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27। अब पीजीबीपी सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी। अब कैपिटल गेन सेक्शन 45 से लेकर 55A। अब अदर सोर्स सेक्शन 56 से लेकर 59। अब ये होता है हमारा टोटल 5 इयर्स ऑफ इनकम में टोटल हमारा किस सेक्शन से लेकर हम किस सेक्शन तक पढ़ना है, हमको इनकम टैक्स में ईच हेड का सेक्शन दिया हुआ है। अब जैसे कि हम सैलरी 15 से 17, देन हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, देन कैपिटल गेन 45 टू 55 है, अदर सोर्स हम देखेंगे 56 से 59 और पीजीबीपी हम देखेंगे सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी, जो कहाँ से आता है? सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक। देन होता है हाउस प्रॉपर्टी, जो आता है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक। अब आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो होता है सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 डीबी। देन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कहाँ से आता है? सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55A। अब अदर सोर्स आता है, जो वो आता है सेक्शन 56 से लेकर 59। तो आई होप आप इसको नोट कर लेना, थोड़ा सा क्लियर भी हो गया होगा। तो कल की क्लास में हम चार्जिंग सेक्शन देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।